डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अच्छी तरीके से होंगे। और रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में पुनः आप सबका स्वागत है। मेरे बच्चों, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से अपने जीवन की दौड़ में दौड़ रहे हैं। और बच्चों, जब तक आप दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे तब तक प्रतिस्पर्धा में जीतने की संभावना नहीं बनेगी। अगर आपको प्रतिस्पर्धा को कंपटीशन में जीतना है तो दौड़ने की का साहस तो पैदा करना ही होगा ना। आइए, अगर नीट यूजी एग्जाम में सफल होना है तो आपको मैक्सिमम पढ़ना होगा, ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आइए, इसी कड़ी में अगर हम देखें तो पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन। आज हम लोग देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में बच्चों हम लोग पढ़ते क्या हैं? हम लोग पढ़ते हैं गर्डल्स एंड लिम्ब बोन्स के बारे में। आई मीन स्टडी ऑफ गर्डल्स एंड लिम्ब बोन्स, ये होता है अंडर अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों गर्डल्स की। जो लोग हिंदी माध्यम में पढ़ते होंगे, गर्डिल को मेखलाएं कहते हैं, मेखला। और ये गर्डिल बच्चों दो प्रकार की होती हैं। गर्डिल्स को हिंदी में हम लोग मेखलाएं कहते हैं और ये दो प्रकार की होती हैं हमारी बॉडी में। वन इज कॉल्ड एज पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल जिसको हम लोग कह सकते हैं शोल्डर बोन, या हिंदी में कहते हैं बच्चों अंश मेखला, कंधे की हड्डी। अंश माने कंधा, अंश मेखला भी बोलते हैं इसको। और दूसरी गर्डिल है बच्चों पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल को हम लोग बच्चों कहते हैं हिप बोन भी। और हिप बोन को हिंदी में हम लोग कहते हैं श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला। अब आइए बच्चों एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डिल इन मैन। पेक्टोरल गर्डिल इन मैन, पेक्टोरल गर्डिल इन मैन। अगर हम देखें बच्चों इन मैन द टू पेक्टोरल गर्डिल्स आर सेपरेट। हमारे यहाँ दोनों शोल्डर अलग अलग होते हैं। एंड ईच पेक्टोरल गर्डिल इज मेड अप ऑफ टू बोन्स। हमने कहा बच्चों हमारे दोनों पेक्टोरल गर्डिल अलग अलग हैं। एंड ईच पेक्टोरल गर्डिल इज मेड अप ऑफ टू बोन्स। नंबर वन, पहली बोन है स्कैपुला। अगर आप देखो बच्चों डार्सल साइड में ट्राइएंगुलर बोन है, डार्सल ट्राइएंगुलर बोन। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों स्कैपुला। और दूसरी बोन है जो यहाँ से शोल्डर और एंटीरियर एंड ऑफ स्टर्नम के बीच पाई जा रही, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्लेविकल या कॉलर बोन। क्लेविकल और कॉलर बोन। इस तरीके से हम लोगों ने देखा बेटा ईच पेक्टोरल गर्डिल इज मेड अप ऑफ टू बोन्स। अब जरा देखिए, हमने कहा मान लीजिए लेट दिस इज द स्कैपुला। अगर हम मान लें बच्चों ये स्कैपुला बोन है, स्कैपुला है, स्कैपुला के
किस एंड पर? यहाँ पे कैविटी है, and this cavity is called as glenoid cavity. In this glenoid cavity, the head of humerus bone gets articulated, forming ball and socket joint, which is a movable joint. इस कैपुला के डार्सल साइड में यहाँ पे एक रिज पाई जाती है, उभार, इसको आप कह सकते हैं डार्सल रिज। और इसमें नियर एंटीरियर यहाँ पे एक प्रोसेस होता है और एक लॉन्ग स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, और इसको कहेंगे मेटाक्रोमियन स्पाइन, मेटाक्रोमियन स्पाइन। और पास्टीरियर पे यहाँ पे लार्ज कार्टिलेज होती है, दिस इज द कार्टिलेज एंड दिस इज कॉल्ड एज सुप्रास्कैपुला। ये सुप्रास्कैपुला कार्टिलेज है बच्चों। ये हो गया एक स्कैपुला बोन। अब आप कहोगे दूसरी बोन, दूसरी बोन कौन सी? जिसको आप कहते हैं क्लेविकल। क्लेविकल कहाँ पाया जाता बच्चों? यहाँ पे देखिए क्लेविकल या कॉलर बोन है जो शोल्डर और स्टर्नम के एंटीरियर एंड के बीच में। शोल्डर में कहा? आई मीन स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस और एंटीरियर स्टर्नम के बीच, ये एक्रोमियन प्रोसेस। तो मैंने यहाँ से लेकर के और इधर की तरफ कहाँ तक है? एंटीरियर एंड ऑफ स्टर्नम तक। इसको हम लोग कहेंगे क्लेविकल या कॉलर बोन। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा ईच पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैन इज मेड अप ऑफ टू बोन्स, वन इज स्कैपुला एंड सेकंड इज क्लेविकल। स्कैपुला के एंड पर पाया जाता है कैविटी, दैट इज कॉल्ड एज ग्लेनोइड कैविटी। In this glenoid cavity, the head of humerus bone gets articulated, forming ball and socket joint. Head of humerus acts like ball and glenoid cavity just like socket. ये ball and socket joint है जो कि movable joint है, and this movable joint, which is formed by the glenoid cavity and the head of humerus, is commonly called as shoulder joint. इसको हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं बच्चों। एक बात तो क्लियर हो गई कि द टू पेक्टोरल गर्डल्स इन केस ऑफ मैन आर सेपरेट एंड ईच पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ टू बोन्स, दैट इज स्कैपुला एंड क्लेविकल। इट मीन्स टोटल बोन्स इन बोथ पेक्टोरल गर्डल्स आर 4। आइए इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट गर्डल देखते हैं, पेल्विक गर्डल। अगर हम पेल्विक गर्डल की बात करें बच्चों तो पेल्विक गर्डल इज कॉमनली कॉल्ड हिप बोन। हिंदी में कहते हैं श्रोण मेखला। कहते हैं इन केस ऑफ मैन हिप इज फॉर्म्ड बाय टू बोन्स, आई मीन half of the pelvic girdle is made up of one bone and that bone is called as coxal bone। हमने कहा बच्चों half of the pelvic girdle is made up of one bone called as coxal bone। It means total bone in the pelvic girdle of man is 2। दो coxal bone होती हैं and each coxal bone is formed by the fusion of 3 bones, that is ilium, ischium and pubis। हमने कहा बच्चों each coxal bone is formed by 3 bones, ilium, ischium and pubis। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे पेल्विक गर्डल का आधा भाग एक बोन से बना होता क्या नाम है? तो बताएंगे कॉक्सल बोन। एक कॉक्सल बोन कितनी बोन के फ्यूजन से बना? 3 बोन। कौन कौन सी? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। कहते हैं बच्चों
इन बोन के फ्यूजन के स्थान पर एक कैविटी पाई जाती है, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज एसिटाबुलम। और कहते हैं बच्चों, इस एसिटाबुलम में क्या होता है, द हेड ऑफ फीमर गेट्स आर्टिकुलेटेड फॉर्मिंग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, एंड दिस इज अ मूवेबल ज्वाइंट कॉमनली कॉल्ड एज हिप ज्वाइंट। ये हिप ज्वाइंट बनाता है। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है, हेड ऑफ फीमर गेट्स आर्टिकुलेटेड विद द एसिटाबुलम ऑफ पेक्टोरल गर्डिल, सॉरी एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गर्डिल फॉर्मिंग ball and socket joint which is called as hip joint। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा pelvic girdle in man। अब अगर आपसे पूछा जाए pelvic girdle in man is formed by how many bone, तो आप बताओगे 2 bone। पेक्टोरल गर्डिल में कितनी बोन होती है, आप बताओगे 4 बोन। इट मीन्स टोटल बोन्स फॉर्मिंग द गर्डल्स या टोटल बोन्स प्रेजेंट इन बोथ द गर्डल्स, इट इज 6। बच्चों हम लोगों ने इस तरीके से कंप्लीट किया द गर्डल्स। तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लिम्ब बोन्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।